तो वेलकम टेक बेटा गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसी प्रकार की हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बताया जाता है 100% एक्यूरेसी के साथ आपको सही जानकारी मिल सके। तो आज का जो टॉपिक होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे यूट्यूब चैनल का। ठीक है, पासिंग मार्क को लेकर जो आपकी डाउट्स हैं उसके लिए हमने पूरा एक एक्सेल सीट सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया है, जिससे कि आपको सिर्फ नंबर उसमें आपने फिल करने होंगे और आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपको थ्योरी में कितने नंबर लाने हैं और प्रैक्टिकल में कितने नंबर लाने हैं, और उसके बाद आपको फिर ग्रेड जो है कैसे कैलकुलेट होगा। बहुत मेहनत लगी है इसको डिज़ाइन करने में। ठीक है, और मैंने कम्प्लीटली डिज़ाइन आपके लिए कर दिया है। आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपके ऑनलाइन में कितने नंबर आपको लाने चाहिए मिनिमम, जिससे कि आपका जो नाइलेट की क्राइटेरिया है, नाइलेट ने जो आपको यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे पेज नंबर 9 पे, तो यहाँ पे देखिए पूरा एक दिया गया, जैसे कि M1 R5 में आपको मिनिमम जो है 33% 100 में से लाने ही लाने हैं, और प्रैक्टिकल में भी 33% मिनिमम 100 में से लाने हैं, और दोनों का फिर जो है वेटेज निकाला जाएगा 60% और 40% रेशियो के साथ। वो मिनिमम 50% होना चाहिए, तब जाके आपका जो है ओवरऑल ग्रेड बनेगा D। अगर 50% होंगे, 50 से ऊपर जाते हैं तो फिर वो आपका C, D और A और S में कन्वर्ट होगा। तो ये पूरा आप लाइव देखेंगे कैसे इसको निकाला जाता है, कैसे इसके नंबर आपको लाने हैं, कितने नंबर आपको मिलेंगे, उसके अनुसार आपको पासिंग माना जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक एक्सेल सीट आपको तैयार की है, वो हम आपको दिखाएंगे ही। तो उससे पहले रूल आप लोग जरूर देख लीजिए एक बार। यहाँ पे जो लिखा गया है, वेटेज जो आपका निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा। थ्योरी का जो वेटेज होगा वो कैलकुलेट होगा 60% के साथ। तो 60% का जो वेटेज है उसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 0.60 से। जो भी नंबर आएगा उसका 0.60 में मल्टीप्लिकेशन होगा, और प्रैक्टिकल वाला नंबर है उसमें जो भी नंबर आएगा उसमें आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.40 का। इसलिए आप अपने कैलकुलेटर मोबाइल में कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जब हम 0.60 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और प्रैक्टिकल में 0.40 का, इन दोनों का जो जोड़ आएगा आपका वो आपका 50% से काउंट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि मिनिमम जो है 33 तो आपको लाने ही लाने। 33 से अगर कम भी आएगा, जैसे कि मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है और 100 में से आपका 32 आता है, तो 32 आने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मिनिमम तो 33 आपको लाना ही लाना है। 32 आएगा तो ये आपका ऑलरेडी फेल वाली कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे सर कि अगर खाली 33 ले आएंगे तो क्या दोनों में आपका जो है ओवरऑल बन जाएगा। तो देखिए 33 और 33 अगर आप लाते हैं दोनों में तो ओवरऑल कितना बनता है उसको भी आप लोग देख लीजिए। वेटेज के अनुसार समझते हैं। 33 मान लीजिए आपके आए थ्योरी में, तो इसमें 0.60 का, जैसे कि बताया इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन होगा 0.60 का, तो हमारा आ जाएगा 19.8। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 33 और इंटू 0.40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13.2। ठीक है, अब इसको जो है ऐड कर लीजिए 19.8, तो इसमें आ जाएगा देखिए 33। तो ओवरऑल कितना बना, 33 तो बना। आपको ओवरऑल हमको कितना चाहिए, 50 चाहिए। तो फिर 50 मिनिमम नहीं होगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे F ग्रेड आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर देखिए इसमें है जो वेटेज 60 है, तो इसमें अगर आप कम भी लाएंगे, मान लीजिए आप इसमें 35 भी लाते हैं, तो सेकंड वाले में 40 है, तो इसमें आपको जो है ज़्यादा लाना ही लाना पड़ेगा। अगर दोनों में 60-60 का रेशो करता तो अलग केस होता, लेकिन इसमें है 60%, तो इसमें कम भी आएगा तो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर 40 है तो इसमें आपको जो है एवरेज ज़्यादा लेके चलना ही पड़ेगा। अब आपको पूरा जो है लाइव सॉफ्टवेयर से दिखा देते हैं किस प्रकार से होगा। तो ये है हमने आपके लिए जो है कंप्लीट जो बना दिया है चार्ट, जिसमें आप इजीली कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, इधर है थ्योरी के मार्क और इधर है उसका वेटेज कितना आया। ठीक है, और इधर है उसके प्रैक्टिकल के मार्क और इधर उसका वेटेज है। उसके बाद ओवरऑल जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो टोटल है वो यहाँ पे आपका लिखा गया है। ठीक है, ये थ्योरी का मार्क और प्रैक्टिकल का वेटेज निकालने के बाद जो परसेंटेज आ रहा है वो है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद है ओवरऑल रिजल्ट। यहाँ पे देखिए ओवरऑल रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा। तो अब कैसे ये कैलकुलेशन होगा, सिंपल सा देख लीजिए। इसमें नंबर किस प्रकार से लिखे गए हैं।
पहला है आपका 33 मान लीजिए आपको मिलते हैं एक अनुमानित के तौर पर। मान लीजिए यहाँ पे है M1 का पेपर या M2 कोई सा भी है। M1 का थ्योरी में आपको मिले 33, ठीक है। वेटेज इसका बना 19.8, अभी जो करके दिखाया। प्रैक्टिकल में मिले 33 और वेटेज इसका बना 0.40 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 13.2, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 33, यानी कि एफ ग्रेड आपका रिजल्ट आया फेल, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं बना। इसी के अनुसार अगर थ्योरी में आपके 34 आए तो इसका वेटेज बना 20.4 और प्रैक्टिकल में भी अगर 34 हैं तो बना 13.6, ओवरऑल बना 34%, ये भी फेल है, ठीक है। तो डी ग्रेड मिनिमम आपका देखिए कितने नंबर पे बनेगा। अगर हम दोनों में समान नंबर लेके चलें तो देखिए डी ग्रेड आपका नीचे आते हैं तो देखिए डी ग्रेड आपको यहाँ पे दिखाई दिया। पहला डी ग्रेड आपका बना अगर थ्योरी में आपके 50 और प्रैक्टिकल में भी 50 आते हैं तो इसका वेटेज बनता है 30 और इसका वेटेज बनता है 20, तो आपको 50% और डी ग्रेड यहाँ पे इजीली मिल जाता है। लेकिन ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है कि दोनों में 50-50 आपको मिल जाए। तो अब कम ज़्यादा मान लीजिए आते हैं तो कैसे उसका कैलकुलेशन होगा। अब देखिए हमने पूरा 100 नंबर तक का कैलकुलेशन इसमें कर दिया है, ठीक है। तो 100 नंबर अगर आपके आते हैं तो 64 यहाँ पे एस ग्रेड मिल जाता है। इसका कोई मतलब नहीं बनता है, 100 में 100 नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे निकालते हैं परसेंटेज। मान लीजिए थ्योरी में यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, देखिए आपका अभी परसेंटेज कैसे कैलकुलेशन हो जाएगा। थ्योरी में आपने काफ़ी अच्छा किया और आपके मान लीजिए आ गए 45 नंबर, ठीक है। 45 आपके थ्योरी में आ गए। इंटर करेंगे, देखिए वेटेज यहाँ पे चेंज हो जाएगा। वेटेज इसका चेंज हो गया, कितना हो गया 27। और प्रैक्टिकल में आपके जो है यहाँ पे नंबर आ गए कितने, प्रैक्टिकल में मान लीजिए आपके 100 में से आ गए यहाँ पे 65, ठीक है। 65 कर दिया तो वेटेज यहाँ पे इसका कितना हो गया 26, ठीक है। थ्योरी में आपके 45 आए, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। 45 आपको मिले और प्रैक्टिकल में मिले आपको 65। वेटेज हो गया इसका 26, इसका हो गया 27, ठीक है। तो हुआ क्या बेनिफिट आपका, देखिए ओवरऑल हो गया 35। हमको कितने चाहिए थे ओवरऑल, 50 चाहिए थे, तो 53 हो गया। आपको कौन सा ग्रेड देखिए मिल गया यहाँ पे, डी ग्रेड, ठीक है। तो ऐसे आपका जो है कैलकुलेशन होगा। ये जो एक्सेल सीट है मैं कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करा दूँ, या तो टेलीग्राम पे आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर डालेंगे थ्योरी में, मान लीजिए आपको कितने भी नंबर, मान लीजिए आपको थ्योरी मिलते हैं 75, 76 मिल गए और प्रैक्टिकल में आपको मिल जाते हैं मान लीजिए 58। तो ओवरऑल कितना बना, इसमें आपको मिल गया 76 और इसमें मिल गया 58। 76 का वेटेज हो गया 45.6, इसका हो गया 23.6, दोनों में ही 30 के ऊपर हैं। टोटल बना 68.8, तो आपको देखिए बी ग्रेड मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ईजिली आप जो है कैलकुलेशन यहाँ पे कर पाएंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए 55 है यहाँ पे और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 70 नंबर, तो ओवरऑल बन जाएगा 61, सी ग्रेड आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से नंबर आपको कैलकुलेशन अपना जो है कर लेना है इजीली। इसका जो है पूरा मैंने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट बना दिया है, इजीली आप इसमें अपने नंबर डाल के अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितने मिले हैं। और काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा वर्क कर रहा है, कम्प्लीटली हमने इसको डिज़ाइन कर दिया है। तो आशा करते हैं अब आप इसको निकाल लेंगे कितना कैलकुलेशन पे कितना नंबर आपको लाना है। हाँ, अब देखिए इसमें हम नंबर कम कर देते हैं। मान लीजिए आपके आते हैं 30 नंबर, ठीक है। इसमें आपके 30 आ जाते हैं और इसमें आपके 70, तब भी देखिए 46% ही बनेगा। तो इसमें आपको और कितने लाने पड़ेंगे, मान लीजिए प्रैक्टिकल में 80 आ गए, तो 80 तो आ गए आपके, ठीक है। आपका देखिए वेटेज बन गया 50, डी ग्रेड मिल गया। लेकिन इसमें आपके जो क्राइटेरिया आपका दिया गया 33% वाला, वो आपका 33 नहीं आया। मिनिमम 33 होने चाहिए, जिस कारण से फिर आपका जो है एफ ग्रेड मिल जाएगा, ठीक है। डी भले आपका आया हो लेकिन वो है फेल आपका माना जाएगा, क्योंकि ये जो आपका पैटर्न है उसके अनुसार आपको लेके चलना है 33%, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये है आपका निकालने का तरीका। तो इसी तरह से आप अपना जो है रेशो निकाल लें। थ्योरी वाले में कम भी लाएंगे, यानी कि 34, 35 या 40 तक भी लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल वाले में आपको फिर ज़्यादा लाना ही पड़ेगा। या थ्योरी में अगर आप बहुत ज़्यादा खींच लेते हैं, मान लीजिए अभी आपके पेपर अच्छे जा रहे हैं, हमने मान लीजिए 75 लिया है, तो प्रैक्टिकल में आपको कितने लाने पड़ेंगे, मान लीजिए 45 आते हैं, तो 45 भी अगर आपके प्रैक्टिकल में आ रहे हैं तो देखिए आपका सी ग्रेड बन जा रहा है, ठीक है। 45 से और नीचे ले आते हैं तो 40 में भी आपका देखिए काम हो जा रहा है, और 35 अगर ले आते हैं तो 35 में भी आपका जो है ईजिली यहाँ पे नंबर आ जा रहे हैं 59 टोटल, तो सी ग्रेड बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लेके चलिए।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करते हैं आपको अब समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। पासिंग मार्क का जो प्रोसीजर है 2023 और 24 में तो चलने वाला है ऑनलाइन एग्ज़ाम का, वो मैंने आपको पूरा चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन कर दिया।